जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह सिसोदिया और के नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने लोक पर्व की। लोक पर्व टॉपिक को हम महीने वाइज फिनिश करते चलेंगे और जानेंगे कि अपने भारत में हिंदुओं के कितने त्योहार है, उसके बाद मुस्लिमों के कितने त्योहार है, जैन के कितने है, सिख के कितने, और इसी तरीके से सभी के त्योहार को हम फिनिश करेंगे धीरे धीरे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अपने हिंदी महीनों के बारे में जान लेते हैं। तो मैं इस तरफ लिखा देता हूं हिंदी महीने, हिंदी महीने, और इधर अपने अंग्रेजी महीने। ठीक है, और साथ ही में मैं इनको याद करने की ट्रिक भी बताता जाऊंगा, जिससे कि आपको इधर टॉपिक बोरिंग नहीं लगे और आपको जल्दी से जल्दी ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले चैत्र महीना, चैत्र के बाद वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीस, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, ये अपने 12 हिंदी महीने हो गए 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो अपने को इसमें याद क्या रखना है कि ये चैत्र महीना है ना, जो अपने मार्च और अप्रैल से स्टार्ट होता है। किससे? मार्च और अप्रैल। अंग्रेजी महीने के मार्च और अप्रैल से अपना चैत्र महीना स्टार्ट होता है। तो इसी प्रकार चलता रहता है, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये वीडियो थोड़ी अधिक लंबी हो जाए तो उसको मत देखना। आप उसको टॉपिक्स के किस तरीके से मैं बढ़ा रहा हूँ उस तरीके को देखना, और याद करने का तरीका किस तरह का बताता हूँ उस तरीके को देखना, और उसी तरीके से आपको अपने को फायदे में लेना है अपने को। ठीक है, तो अब पढ़ने वाले क्या टाइम देंगे, पढ़ने वाले का लिए टाइम बहुत, जितना टाइम दो उतना ही कम है। अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फरवरी। एक और रह रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये अपने फरवरी और मार्च। ठीक है, फरवरी और मार्च में अपने हिंदी महीने जो खत्म हो जाते हैं, तो ये एक इसमें सेम, इसमें ये इसमें ये इसमें ये इसमें ये इसमें, इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, सिर्फ याद आपको एक ही चीज रखनी है, जैसे कि चैत्र जो मार्च और अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये अपने हिंदी महीने हैं, तो इस हिसाब से हम सबसे पहले चैत्र महीना लूंगा और चैत्र महीने कितने त्योहार है उसी के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, और साथ ही में ट्रिक और उसके फैक्ट्स के तरीके से बताऊंगा, जो आपको सरल से सरल तरीके से जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ।
और उससे पहले अपने जान लेते हैं कि पखवाड़ा और पखवाड़ा, प्रथम पखवाड़ा किसे कहते हैं या पखवाड़ा क्या कहते हैं, और जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है। ठीक है, तो हम जैसे कि महीना लेते हैं चैत्र महीना। चैत्र महीना, तो चैत्र महीने के 15 दिन, प्रथम 15 दिन, 1 से लेके 15 दिन तक वो होता है अपने कृष्ण पक्ष। क्या होता है? तो कृष्ण पक्ष। तो इसको याद कैसे रखेंगे कृष्ण पक्ष को? तो कृष्ण भगवान है, ठीक है, तो भगवान पहले आएंगे, और उसके बाद में होता है अपने 16 से 30 तक, ये होता है अपने शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल से याद रखेंगे शुल्क। शुल्क कहता है पैसों को कहते हैं, तो पैसा पहले आएगा या भगवान पहले आएंगे? भगवान को हम पहले मान्यता देंगे तो भगवान पहले आएंगे, तो कृष्ण पक्ष पहले आएगा और शुक्ल पक्ष बाद में आएगा। ठीक है, और जो 15 तारीख 15वां दिन होता है उसे कहते हैं हम अमावस। क्या होते हैं? अमावस, अमावस्या। और जो 30 तारीख होती है उस 30 तारीख को होती है अपने पूर्णिमा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो अपने ऐसे अनार जो होता है, तो वो कहां से स्टार्ट होता है? ऐसे, तो पहले ऐसे अनार आएगा तो ऐसे अमावस, ठीक है, और बाद में पूर्णिमा। और इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पैसे पच्छे पच्छे याद रखते हैं ना हम, पच्छे बाद में, उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, यह छोटे मोटे पकवाड़ा किसे बोलते थे? 1 से 15 दिन, 15 दिन को पकवाड़ा कहते हैं, और ऐसे तो आप मुंह से हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपने चैत्र माह के त्योहारों में चलते हैं। तो इसको मैं रख कर देता हूं। तो आप बात करते हैं अपने चैत्र माह के त्योहारों की। चैत्र माह में सबसे पहला अपने जो त्योहार आता है वो आता है अपने धुलंडी। क्या आता है? सब लोग जानते होंगे, जो धुलंडी होती है अपने होली के बाद में, उस दिन अपने क्या है कि धुलंडी कलर खेलते हैं। तो आप जानते होंगे धुलंडी होती है, पहला आता है त्योहार धुलंडी, किस तारीख को आता है और किस जो अपने तिथि को आता है? तो वो है अपने चैत्र कृष्ण एकम को। ठीक है, कब आता है? चैत्र कृष्ण एकम को अपने धुलंडी आती है, और इस दिन हम कलर खेलते हैं होली के साथ। जो अपने होली के जस्ट बाद में, 1 दिन बाद में आते हैं, उसे हम धुलंडी खेलते हैं। आप लोग सब जानते हैं, सब अपने धुलंडी खेलते हैं हिंदुओं में। और दूसरे नंबर पे अपने इसी के बाद में 8 दिन बाद में अपने आप सब जानते होंगे, और शीतला अष्टमी आती है। तो है शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी। ठीक है, कब आती है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसी से पता चल रहा है अपने को अष्टमी है ना, अष्टमी है तो अष्टमी को आएगी। ठीक है, उसके बाद अपने आती है गुडला महोत्सव। गुडला महोत्सव को क्या होता है इसको बताता हूं मैं आपको। गुडला महोत्सव कब आता है? तो अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, क्या करते हैं इस दिन? जो महिलाएं होती है सब एकत्रित होकर कमार, जो अपने कमार होते हैं उसके घर जाती है, और वहां से एक मटका लेके आती है, और वहां से गीत, मटका छिद्र हुआ मटका उसको लेके आती है, और आते समय गीत गाती हुई आती है, और घर पहुंच के फिर उसको बाद में उसको जो मटका होता है उसको तालाब में विसर्जित कर देती है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो शीतला अष्टमी को हम क्या खाएंगे? गुड़। इसके बाद जस्ट शीतला अष्टमी के बाद में क्या है? गुडला महोत्सव। यूं याद रखें तो शीतला अष्टमी को है, और ये भी अष्टमी को है, तो शीतला अष्टमी को हम क्या खाएंगे? गुड़ खाएंगे। ठीक है, और किसके साथ में, किसको चढ़ा के खाएंगे? तो कृष्ण को चढ़ा के खाएंगे। तो कृष्ण इसमें याद रखें किस कौन से पक्ष में है? तो अपने कृष्ण पक्ष में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने चौथे त्योहार की। अब गुडला महोत्सव हो गया, तो उसके बाद में क्या आता है? अपने दशा माता। दशा माता
दशा माता तो याद हो, इसे पता चल ही रहा है कि 10वीं को आएगी, तो ठीक है। तो इसे याद कैसे करेंगे, तो चैत्र कृष्ण 10वीं, ठीक है। चैत्र कृष्ण 10वीं, अगर हम कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे तो अपनी दशा सही चलेगी। बाकी तो आपको पता ही है, दशा अपनी पहले से बोधी है। तो इसी तरीके से याद रखने के हिसाब से आप किसी तरीके से छोटा छोटा सा फैक्ट जोड़ते रहो, जिससे कि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेगी। अब बात करते हैं 5 की, दशा माता हो गई। अब है रंग तेरस, इंपॉर्टेंट है ये रंग तेरस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है जो बताता हूं। रंग तेरस चैत्र कृष्ण तेरस या त्रयोदशी, ठीक है। चैत्र कृष्ण तेरस या त्रयोदशी। तो अब ये रंग तेरस क्यों है, क्योंकि अपने भिलवाड़ा है। कौन सा है, भिलवाड़ा। भिलवाड़ा में इस दिन नहार नृत्य होता है, नहार नृत्य होता है, नहार नृत्य होता है। और ये इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन हर मतलब पेपर में आपको देखने को मिल ही जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है अपने को, रंग तेरस कब आती है, तो चैत्र कृष्ण तेरस को आती है। कब मनाया जाता है, नहार नृत्य कब होता है, तो अपने चैत्र कृष्ण तेरस को होता है। कहाँ पे होता है, भिलवाड़ा में होता है। भिलवाड़ा में कहाँ होता है, तो मांडल। कहाँ होता है, मांडल में होता है, ठीक है। इस बार कोरोना की वजह से ये रुक गया था, रद्द हो गया, बहुत सालों के बाद में रुका। अब बात करते हैं 6ठे नंबर पे, रंग तेरस हो गया। अब आएगी अपने नव वर्ष, नव वर्ष चैत्र शुक्ल एकम। जो अपने हिंदी महीने हैं या हिंदू साल है, हिंदुओं का वर्ष है, जो कब से स्टार्ट होता है, तो अपने चैत्र शुक्ल एकम से नव वर्ष स्टार्ट होता है अपने हिंदुओं में। और इसी दिन अपने नवरात्रि स्थापना होती है। तो नवरात्रि स्थापना एकम से लेकर नवमी तक, ठीक है। दूसरे नंबर पे अपने यह हो गया अपने नववर्ष। 7वें नंबर पे अशोका अष्टमी, अशोका अशोक अष्टमी। अब अशोक अष्टमी को क्या होता है, तो अशोक के वृक्ष की पूजा होती है। और अशोक अष्टमी कब आती है, तो आपने चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, ठीक है। अशोक चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है, ठीक है, अशोक अष्टमी। अब इसको मिटा के मैं आगे लिखा देता हूं, और आगे क्या कौन कौन से त्योहार है। अब बात करेंगे अपने अगले त्योहार की, 8वें नंबर का गणगौर। गणगौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणगौर हर कंपटीशन परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न आ ही जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो IMP लगा ही लेना आप, इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अपने गणगौर की। तो गण का अर्थ होता है गण यानी शिव, और गौर, गौर यानी होता है अपने गौरी या पार्वती, ठीक है। गण का होता है शिव जी, और अपने गौर का मतलब गौरी माता या पार्वती माता, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, जो अपने महिलाएं होती है, कन्याएं होती है, कुमारी कन्याएं, वो माता जी का, पार्वती माता जी का व्रत रखती है, जिससे कि उनको लाइफ पार्टनर अच्छे से मिले। और जो पतिव्रती नारी होती है, जो इसकी शादी हो चुकी होती है, वो भी इसका व्रत रखती है, जिससे कि उनके जो सुहाग लंबे समय तक बना रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो गणगौर अपने जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम
कि कहां पर राजस्थान में गणगौर की पूजा, गणगौर नहीं मनाई जाती, तो वो है अपने बूंदी और जोधपुर। ये दो जगह ऐसी है जहां पर गणगौर नहीं मनाई जाती है। अब बात करते हैं अपने जैसलमेर की। तो जैसलमेर में क्या है, जो गणगौर मनाई जाती है वो चतुर्थी को मनाई जाती है, जबकि अपने यहाँ पर कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया को अपने यहाँ पे सब जगह पे गणगौर की पूजा होती है, गणगौर मनाई जाती है। लेकिन अपने जैसलमेर एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर चतुर्थी को पूजा होती है, गणगौर मनाई जाती है, पूजते हैं, गणगौर पूजते हैं या गणगौर मनाई जाती है। ठीक है, और शिव जी की पूजा यहाँ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ओनली केवल गौरी की पूजा ठीक है। तो ये हो गया अपने कब मनाई जाती है, जो हो गया चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और जैसलमेर में चतुर्थी को मनाई जाती है, बूंदी और जोधपुर की नहीं मनाई जाती है, जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने नौवे त्योहार पर। नौवा रामनवमी। सब जानते होंगे अपने बहुत इंपॉर्टेंट है रामनवमी। वैसे रामनवमी के बारे में आप सब जानते होंगे, राम जी का जन्म, श्री राम जन्म महोत्सव। जो अपने भगवान राम है उनका जन्म हुआ था इस दिन, तो राम जयंती बोलते हैं या रामनवमी बोलो। तो क्या है, कब मनाई जाती है, तो अपने चैत्र शुक्ल नवमी। अभी जो जस्ट अभी थोड़े दिन पहले निकली थी अपने, पता होगा लॉकडाउन से पहले, तो 10वें नंबर पे है अपने हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, हनुमान जयंती कब आती है, तो अपने चैत्र पूर्णिमा। ठीक है, तो अपने चैत्र माह के त्योहार सब मैंने आपको बता दिए। तो ऐसे एक के बाद एक त्योहार याद रखते रहना, जिससे कि आपको याद रहेगा लंबे समय तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब करें, और बाकी सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो आप पिछले वीडियो में मेरे जितने भी बने हुए हैं अच्छे उसको मैंने ट्रिक के साथ समझाया गया, जैसे सभ्यता है, अपने नदियां टॉपिक है, तो उनको अच्छे से पढ़े। और क्वेश्चन आंसर की सीट भी मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन की, तो आप क्वेश्चन भी साथ में क्वेश्चन मारते रहे, जिससे कि आपको पता चलेगा आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।